जिस राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 80 घाव खाए बाबर के सामने और हिंदुस्तान की धरती पर तलवार से तोप के सामने सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ी और जिसने कुर्बानी दी, और उस शख्सियत के खिलाफ यदि पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाए और वहां हमारे राव राजेंद्र सापरा साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, ये बात हजम नहीं होती। और बाकी किसी से हम उम्मीद नहीं करते राव साहब, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे, कि ये जो जिसने ये कुकृत्य किया है उसका जवाब बनता है। इसके साथ साथ हमारे क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह जी जब पधार रहे थे, हम अंदर आए इस प्रांगण के अंदर, तो इन्होंने कहा संख्या तो कम है। तो मैंने कहा था दिनेश सिंह जी से, 8-8, 10-10 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं भवानी निकेतन में, 8-8, 10-10 लाख। अरे भवानी निकेतन के अंदर राजपूत क्षत्रिय युवक संघ ने मोक्ष प्राप्ति के भाषण दे दिए समाज को। 8-8 लाख लोग जहां इकट्ठे हो और समाज को मोक्ष प्राप्ति का स्पीच दिया, समाज मोक्ष लेके घर चला गया। अरे इस राजपूत समाज को मोक्ष प्राप्ति की जरूरत नहीं है, इसको सत्ता प्राप्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है। जिस दुनिया में कमजोर का दुनिया में कहीं भी सम्मान नहीं होता, और दुनिया में पावरफुल को कोई अपमानित नहीं कर सकता, और पावर राजनीति के अंदर है। और हमारा समाज किस तरीके से पावरफुल हो उसके बारे में सोचना चाहिए। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री थे देवीलाल जी, हम बहुत छोटे थे, हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा राजेंद्र सिंह हुड्डा। तो उनको हुड्डा सुन गया, हुड्डा। बोले क्या नाम है? हुड्डा। मैंने नहीं गुड्डा। बोले तेरी जाति क्या है? मैंने कहा मैं राजपूत हूं। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं। और मैं बताना चाह रहा हूं, इतिहास की बातें प्रताप सिंह जी ने बहुत कर दी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं आज अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।